गिरवी रख दिए नीतीश कुमार जी पूरे बिहार को अमित शाह मोदी जी के हाथ में गिरवी रख दिए। और क्या हुआ, आखिर क्या बात है? अरे आप एक मैसेज तो दे सकते थे कि हाँ भाई हम अपने मंत्री से रिजाइन दे चुके हैं। तरीका से नीतीश कुमार जी का घर बिहार में खाली हो रहा है और करवाया जा रहा है। ये समझ लीजिए कि मतलब नीतीश कुमार का कितना बड़ा बुरा समय चल रहा है कि उनको जबरदस्ती उनको राज्यसभा का ले जाके नॉमिनेशन कराया जाता, उनको जिताया जाता। अभी बिहार दिल्ली में ही थे, दिल्ली में किस तरीके से क्या बात है नहीं है कुछ मालूम नहीं, कुछ जनता को मालूम नहीं है। ये मतलब क्या हुआ ना, जैसे कुछ तो बात है कुछ मालूम नहीं, वहां जनता हाहाकार मचाए रही कि क्या हुआ ऐसा कि ट्रैक्टर लग गया, वहां पे टेम्पू लग गया और उसमें घर का सामान शिफ्ट होने लग गया। क्या बात है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो ये क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ना जो अपना बोलते हैं ना तानाशाही रवैया दिखाती है, चलाती है ना, और वही चल रहा है बिहार में। अब देख लीजिए। लेकिन लगातार जो है आप कई लोग ये कह रहे जो उनके समर्थक हैं जो भाई इस्तीफा तो देने देते, इतनी जल्दबाजी क्या थी घर खाली करवाने की? यही तो बात बोल रहे हैं ना भाई, उनके समर्थक हो या कोई भी, वहां पे जनता भी बोल रही, विपक्ष भी बोल रही। आखिर क्या बात है, नीतीश कुमार जी को है क्या तकलीफ, किस बात का डर है? जो F-15 में मोदी जी का है डर, उन्हीं का बेटे का नाम जो आया जो बिहार वाला F-15 में, इसलिए डर रहे हैं क्या? इस वजह से ऐसा कर रहे हैं क्या? मतलब किस तरीका से, मतलब बिहार के 11 करोड़ 13 करोड़ जनता को किस तरीका से गिरवी रखने वाला काम कर दिया नीतीश कुमार जी ने। आप बताइए कि जनता ने वोट दिया था, किसको दिया था? नीतीश कुमार के चेहरा पे दिया था कि हाँ भाई चलो गठबंधन में था, ठीक है, उनको सपोर्ट किया। लेकिन उनको किस तरीके से, इस तरीके से किया जा रहा बिहार की जनता के साथ छल इतना बड़ा कि मतलब कुछ मालूम नहीं है जनता को हो क्या रहा, नहीं हो रहा। और भाई सीएम का आवाज खाली हो रहा है, सीएम ने एक बाइट भी नहीं दी, एक बयान भी नहीं दिया, एक मीडिया में कोई ऐसा बात नहीं हुआ। और वहां तक के कोई इस्तीफा होता ना भाई कि हाँ इस्तीफा दिए तो कुछ आदमी मान रहा है, समझ रहा है कि हाँ भाई चलो इस्तीफा दिया है, खाली हो रहा, तो कोई बात नहीं है, कोई डर नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। आम जनता के दिल में भी कोई ऐसा शंका नहीं होगा। जिस तरीके से ये कर रहे हैं ना नीतीश कुमार, कि जिस तरीके से बिहार की जनता में घबराहट है और इस तरीके से मचा घबराहट कि बिहार को किस तरीका से नरेंद्र मोदी के हाथ में, अमित शाह के हाथ में नीतीश कुमार जी ने बेच दिए हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी का बेटा का भी कोई रिएक्शन नहीं आया। किस तरीके से आएगा, कैसे आएगा? जब बोलिए, बोलते हैं ना बापे पुत्र प्रापत घोड़ा, कुछ ना तो असर थोड़ा थोड़ा ना। तो यही बात है, देख लीजिए बाप ने क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा क्या बोलेगा? पहले यहाँ पप्पा आएंगे घर पे, पप्पा आएंगे, बेटा को क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे उसके बाद होगा। अभी आपने देखे होंगे 2-3 दिन पहले किस तरीके से नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के सामने वहां पे निशांत कुमार बिहार का सीएम नारा लग रहा था, सम्राट चौधरी का किस तरीके से मुंह तर गया। उसके बाद देखिए आप 2 दिन बाद बीजेपी कार्यालय के पास लग गया बैनर, सम्राट चौधरी बिहार के सीएम। अरे क्या हो रहा है बिहार में? मतलब बिहार को क्या समझ के रख लिए आप लोग? का राजनीतिक कुश्ती अखाड़ा नहीं है बिहार की जनता। और बिहार की जनता से भी हम जताना चाहते कि भाई आप लोग किस तरीके से है, किस मानसिकता के लोग हैं कि आप बिहार में विकास के लिए नहीं देख रहे, शिक्षा के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए नहीं। आप किस तरीके से वहां पे रोजगार नहीं है, रोजी रोटी के लिए इंसान किस तरीके से 2 पैसे के लिए कमाने के लिए मुहाल हो रहा। और हम लोग क्या करेंगे कि हमारे बाबूजी हथिन ना, हम उनके वोट देवे, हमारा वो बाबूजी हथिन ना, हम उनके वोट देवे। अरे क्या हो जाता, तुम्हारे लिए क्या कर रहा, तुम्हारे बच्चे के लिए क्या कर रहा, तुम्हारे समाज में किस तरीके से विकास ला रहा है, ये चीज देखो ना। वो लोग को क्या, वो तो जनता का वोट ले रहा है, जनता का वोट लेकर अपना कुर्सी गर्म कर रहा है और अपने कमा रहा है, अपने लोगों को आगे बढ़ा रहा है। नहीं, नीतीश कुमार जी राज्यसभा में शपथ लेते हैं, दिल्ली का माहौल अब जो है कहीं ना कहीं बिहार से कनेक्ट होता हुआ दिखाई देता है, इस तरह की बातें हो रही है। नहीं, दिल्ली से किस तरीके से कनेक्ट होने का बात कर रहे हैं? क्या कनेक्ट हो रहा है दिल्ली से? दिल्ली से तो भविष्य होगा। अरे बिहार का भविष्य 22 साल से नीतीश कुमार ने कुछ भी बिहार का भविष्य नहीं बनाए, और ये राज्यसभा जाने के बाद क्या बना लेंगे? आप प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के गठबंधन में है, प्रधानमंत्री मोदी किसके दम पे बढ़ रहा है, किसके दम पे है वो खड़ा? प्रधानमंत्री मोदी आपके दम पे। लेकिन आपने क्या किए? हम बोल रहे चंद्रबाबू नायडू भी है, क्या किया चंद्रबाबू नायडू ने? देख लीजिए आंध्र प्रदेश को किस तरीके से विकास कर रहा है, किस तरीके से हर एक फंड ले रहा। आपने क्या किया? आप तो मालूम कितना ढोल पीट रहे थे, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, क्या हुआ? बिहार में एक भी फैक्ट्री क्यों नहीं लग रही? आप खाली ये लोग है ना, बिहार की जनता को मूर्ख बनाने वाला काम हो रहा और बिहार की जनता को छलने वाला काम हो रहा। नहीं देखिए, बिहार में जिस तरीके से घटना हो रही है, अभी आपने 1-2 दिन पहले का देखे होंगे किस तरीके से वहां पे हत्या हुआ है और किस तरीके से जनता ने उसे, जो जिसने हत्या किया एक का, और उसका जनता ने हत्या कर दी। अब बताइए मुझे किस तरीके से, आपने वो देखे होंगे वीडियो विजुअल कि किस तरीके से जहां पे हत्या हुआ तो वहां पे चौधरी जी से संभल नहीं रहा, सम्राट चौधरी से बिल्कुल नहीं संभल रहा। आपसे इससे पहले चिलहरण हुआ था हमारे नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, एक महिला का किस तरीके से सरेआम उसको
जो बोलते हैं ना प्राइवेट पार्ट को किस तरीके से टच कर रहा था, लड़का लोग मनचला किस तरीके से घूम रहा था, हीरो बन रहा था, क्या हुआ? कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, नष्ट है सम्राट चौधरी के राज में। और सम्राट चौधरी को आप जो बोल रहे हैं ना सीएम बनाने का, सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के लिए ना बिहार की जनता भी नहीं चाहती है, और जो सम्राट चौधरी जो अपने समाज से आते हैं ना, उनके समाज में भी लोग उनका विरोध कर रहे हैं। पप्पू यादव जी की भी अब एंट्री हो गया बिहार की राजनीति में। वो लगातार कह रहे हैं जो कानून व्यवस्था जिससे नहीं संभल रहा उससे बिहार क्या संभलेगा? नहीं तो बिल्कुल सही बात है ना। देखिए पप्पू यादव जी की एंट्री है तो ये कोई गलत है क्या? या हमारे जो भी वहां पे गए हैं गठबंधन ये विपक्ष के लोग हैं, उन लोग सब कोई बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि पप्पू यादव जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पप्पू यादव को आपको ने देखे होंगे किस तरीके से 12 बजे रात में 2 बजे रात में उनके घर से उठा लिया गया, आपने देखे होंगे ना। वो भी किस लिए? जो एक बेचारी का बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, उसके लिए आवाज उठाए, उसको पप्पू यादव को उठा लिया गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे है ना, क्या बिहार में हो गया है? ये सम्राट चौधरी ना अपने गुंडे की राजनीति कर रहे हैं और गुंडागिरी दिखा रहे हैं। आप बताइए किस तरीके से वहां पे हो रहा है। हर समय, हर वक्त, हर घड़ी देखिए कोई ना कोई हत्या हो रहा, बलात्कार हो रहा, लूट हो रहा, मार हो रहा, किडनैपिंग हो रहा, यही सब हो रहा है बिहार में। लेकिन बिहार के अंदर में कहा जा रहा है जो नीतीश कुमार जी ने जंगल राज को खत्म किया, अब सम्राट चौधरी की बारी है बिहार को विकास करने की। नहीं देखिए, जो जंगल राज की बात कर रहे हैं ना, जंगल राज जाइए अभी देख लीजिए किस तरीके से, अभी आपको हमने बताया ना वो जंगल राज का जो अररिया में हुआ था, अररिया का देख लीजिए किस तरीके से। और विकास की जो बात कर रहे हैं ना, वहीं पे आप देखिएगा जिस तरीके से वो हत्या हुआ, और जहां पे हुआ वो बाजार समिति है, वहां पे देख लीजिए किस तरीके से सड़क पे पानी है। तो ये किस तरीके वो नहीं बनेंगे, उनको बिहार की जनता नहीं बनाएगी। और ये चीज ना आपको एक और भी हम बता दे रहे हैं, आप याद रखिएगा। जो आप सोच रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के कहने पे, इशारे पे बन जाएगा, इस तरीके से नहीं होने वाला। वो सिर्फ हंगामा हो रहा। वहां पे कोई भी आएगा ना, ऐसा सीएम बनेगा ना जिसको अमित शाह, मोदी जी चाहेंगे कि हाँ इसको सीएम बनाएंगे, जो मेरे बोलने पे, घंटी बजाने पे वो चले, वही बनेगा। क्या है ना, नीतीश कुमार जी किस तरीके से जो बीजेपी में अपना सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं वो तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन देखिए बिहार की जनता के लिए कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वहां पे ना जनता के लिए काम करने के लिए, जनता के आवाज उठाने के लिए अभी भी बरकरार खड़ी है, विपक्ष में है, खड़ी है। लेकिन नीतीश कुमार जी जिस तरीके से राज्यसभा गए हैं और जिस तरीके से उनको सीएम पद छोड़ने का बात हो रहा है, सीएम पद जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है कि भाई आप बनाइए गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में आइए। आपको जिस तरीके से सुने होंगे अखिलेश यादव का भी आपने एक बयान कि ये किस तरीके से कर रहे हैं नीतीश जी, हम तो उनको पीएम का चेहरा बना के और पीएम बना के उनको हटाना चाह रहे थे, ये तो राज्यसभा में जाके ही खुश हो गए। इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव का भी आपने सुने होंगे, कितना बहुत ज्यादा चल रहा था उनका। तो ये नीतीश कुमार जी को क्या हुआ नहीं हुआ समझ में नहीं आ रहा। और बिहार की जनता के साथ ये छल जो कर रहे हैं ना, कि बहुत बड़ा गलत है, बहुत बड़ा गलत है। लेकिन आप कह रहे बहुत बड़ा गलत है, बिहार की जनता के साथ छलावा हो रहा है, गलत हो रहा है। बिहार की जनता भी तो नीतीश कुमार जी के साथ है। नहीं देख, अभी एक बात बताइए मुझे, किस तरीके से आप बोल रहे हैं कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है? नीतीश कुमार के यादव जी के साथ अगर रहता तो फिर क्यों तेजस्वी की सरकार रहती ना? नहीं देखिए, तेजस्वी की सरकार होने का आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, पूरी बिहार की जनता को भी मालूम है कि सरकार किस तरीके से बनी है। 10-10 हजार रुपया देकर, वोट चोरी कर ईवीएम में घपला घोटाला कर और उससे ज्यादा काम किए अमित शाह जी। वहां पे पूरे बिहार में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूमे, हर जगह पे जहां जहां पे ईवीएम मशीन चुनाव के बाद रखा गया था, हर एक जगह पे जहां जहां पे ईवीएम मशीन था वहां पे का कैमरा ऑफ हुआ। किस तरीके से क्या हुआ कोई मालूम ना। आपने सासाराम का देखे, ट्रक भर के किस तरीके से ईवीएम पकड़ाया, किस तरीके से वीवीपैट का पर्ची फेंका हुआ मिल रहा, तो वहां पे कांग्रेस का मिल रहा, आरजेडी का मिल रहा। जो राजनीति है बिहार का, क्या बिहार का राजनीति में कुछ उथल पुथल मचेगा? देखिए उथल, सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है। नहीं देखिए, सम्राट चौधरी तो नहीं बनेंगे। हम आपको काफी टाइम मिल चुके हैं, आपने हमसे बात किए हैं, नहीं बनेंगे। बिहार की जनता नहीं चाहती है। बिहार की जनता देख लीजिए, सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है बिहार में। सम्राट चौधरी के जो गृह विभाग संभाल रहे हैं, उनके विभाग में किस तरीके से हो रहा है,